अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल हफीज़ here. Practical knowledge of Pakistan stock market lesson 2 पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली ऐसी जगह होती है जहां आप जाके डिफरेंट कंपनीज के शेयर ख़रीद या बेच सकते हैं। ठीक है, ऐसी जगह जहां शेयर्स की ख़रीदो फरोख्त हो रही है, डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स की ख़रीदो फरोख्त हो रही है, उसको आप स्टॉक एक्सचेंज कहेंगे। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो अगर आप हबीब बैंक के शेयर लेना चाहते हैं, MCB के शेयर लेना चाहते हैं, किसी मतलब हैस्कोल पेट्रोलियम के शेयर लेना चाहते हैं, ठीक है, या फौजी सीमेंट जो है कंपनी उसके शेयर लेना चाहते हैं, तो आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वो प्लेटफॉर्म देती है। ठीक है, जहां आप उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके शेयर्स आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कंपनीज वो जो लिस्टेड हों, जो स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट हुई हों, अब कंपनी क्या करती हैं, वो पैसा इकट्ठा करने के लिए अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाती हैं। ठीक है, तो उसके लिए वो जब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाती हैं तो इसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि फर्स्ट टाइम कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को सेल करती है प्राइमरी मार्केट में। ठीक है, और जब वो सेल करती है तो फिर वो एक प्रोसेस के थ्रू, IPO के थ्रू, वो फिर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है। तो इस तरह वो एक लिस्टेड कंपनी कहलाती है और उसके शेयर फिर इजीली अवेलेबल होते हैं, आम लोग उसके शेयर बाय मतलब ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अच्छा, ये तो था जनरल स्टॉक एक्सचेंज। अगर हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो ये पाकिस्तान में है। ठीक है, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की भी वही चीज़ है कि ये एक ऐसी मार्केट प्लेस है, ऐसी जगह, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप लिस्टेड कंपनीज की शेयर्स ख़रीद या बेच सकते हैं, मतलब उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसकी ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं। और ये जो मार्केट है ये रिलायबल है। ठीक है, इस पर एतबार किया जा सकता है, ऑर्डरली है, बड़ा सीक्वेंस से काम चल रहा है, एक पूरा निज़ाम है, लिक्विड है। मतलब ये कि आप इसमें कोई शेयर लेंगे, आप कोई शेयर परचेज का गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी बेचने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, कि जी आप पहले ले रहे हैं, उस लेने में टाइम लगता है, फिर बेचने में टाइम लगता है। लिक्विड का मतलब है कि ये मार्केट ऐसी है कि आप कोई शेयर लेते हैं और आप चाहते हैं मैं इसको बेचना चाहता हूँ फ़ौरन, तो फ़ौरन मार्केट में बिक भी जाता है, उसी टाइम आप इसको बेच भी सकते हैं। तो लिक्विड है और इसके बाद एफिशिएंट है, मतलब इसकी मतलब ये इतना डिले नहीं होते, बड़ा एफिशिएंट वे में आपका ये डिजिटल मार्केट की तरह चल रहा होता है। आपको मोबाइल फ़ोन पे या अपने घरों में इंटरनेट के थ्रू, लैपटॉप पे सॉफ्टवेयर के थ्रू आप ट्रेडिंग घर से बैठ के कर सकते हैं। तो एक एफिशिएंट डिजिटाइज मार्केट प्लेस है। ठीक है, अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज जो है इसके पास अपने शेयर नहीं पड़े होते। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज एक जगह प्रोवाइड करती है जहाँ जो लोग शेयर खरीदने वाले हैं और जो शेयर बेचने वाले हैं वो इकट्ठे होते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज के को अपने शेयर नहीं होते। ठीक है, जैसे कंपनी लिस्ट होती है तो जब लिस्ट होती है, ठीक है, IPO के थ्रू, तब जाके स्टॉक एक्सचेंज में उसका लेबल लग जाता है कि इस कंपनी के शेयर्स ये रेट चल रहा है, उसको आप बाय सेल कर सकते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज का बेसिकली काम ये होता है कि कॉरपोरेशन डिफरेंट कंपनीज और गवर्नमेंट को इकट्ठा करती है एक जगह पे ताकि इन्वेस्टर उसको रीच कर सके और उसको इन्वेस्ट कर सके। ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ उसके अंदर हैं तो उसको इन्वेस्ट कर सके। ठीक है, एक्सचेंजेस हेल्प प्रोवाइड लिक्विडिटी इन द मार्केट के मार्केट के अंदर एक्सचेंजेस का काम ये होता है कि मार्केट के अंदर हर टाइम बायर और सेलर मौजूद हों, ताकि आप कोई चीज़ लेते हैं, कोई किसी कंपनी का शेयर लेते हैं और आपको कहीं इमरजेंसी तौर पर बेचना पड़े तो फ़ौरन बिक जाए। वैसे आप गाड़ी वगैरह लें, प्लॉट लें तो टाइम लगता है, उसको सेल करने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। आप किसी कंपनी के शेयर लेंगे और इमरजेंसी तौर पर आपको पैसों की ज़रूरत है तो फ़ौरन आप उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। आप जब सेल करेंगे एनफ उस टाइम बायर अवेलेबल होता है तो वो आपका ऑर्डर मैच होके आपका पैसा वापस आप उसको निकाल सकते हैं। तो इसमें कोई डिले नहीं होता। और ठीक है, ऐसी मार्केट जिसमें आप फ़ौरन अपने शेयर्स बेच सकें, इसको हम कहते हैं लिक्विड मार्केट। तो ये इसमें लिक्विडिटी है मार्केट में कि आप फ़ौरन अपने कोई भी शेयर लें तो उसको आप बेच सकते हैं। तो ये स्टॉक मार्केट की सिंपल डेफिनेशन है कि ऐसी जगह जहां आप जाएं और आप डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स ख़रीद या बेच सकें। ठीक है, और वो मार्केट अब पहले तो होता था कि डिजिटल ये इंटरनेट वगैरह नहीं था तो चलो बाय हैंड और ये चीज़ें होती थी कि रिकॉर्ड कीपिंग और ये सारी चीज़ें होती थी, फिजिकल शेयर्स होते थे। अब सब कुछ ऑटोमेट हो चुका है, सॉफ्टवेयर मोबाइल ऐप के थ्रू सारा आपका काम हो जाता है और इसमें कोई फ्रॉड सीन कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल एफिशिएंट वे में आपका चल रहा होता है। आगे चलते हैं जी। स्टॉक एक्सचेंज जो है ये फैसिलिटेट करती है ब्रोकर्स को और ट्रेडर्स को कि वो स्टॉक मार्केट में डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स पे ट्रेड करें। ठीक है, स्टॉक्स का मतलब कंपनीज के शेयर्स हैं, स्टॉक्स कहें, आइटम कहें, इक्विटी कहें, एक ही बात है।
एंड अदर सिक्योरिटीज़। इसके अलावा भी चीज़ें होती हैं जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, TFCs हैं और गवर्नमेंट डेब्ट सिक्योरिटीज़ हैं जैसे ट्रेजरी बिल्स हैं, ठीक है, और भी चीज़ें इसमें ट्रेड होती हैं, ठीक है, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन प्राइमरली आप क्योंकि न्यू है इस मार्केट में, ठीक है, तो आप ज़्यादातर कंपनी के शेयर्स पे ट्रेडिंग आपकी ज़्यादा होगी 90%, बाकी चीज़ों पे आपका भी ध्यान अभी ये आगे की बातें। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक एक्सचेंज में किसी शेयर को ट्रेड करने के लिए उसको लिस्ट होना पड़ता है, जैसे हमने पहले बात की, ठीक है, तो उसको वहाँ लिस्ट होना पड़ता है, ठीक है, कंपनी का IPO के थ्रू, ठीक है। और हर कोई मुंह उठा के नहीं आप शेयर ले सकता। शेयर खरीदने के लिए ऐसा नहीं होगा कि आपके पैसे होंगे आप स्टॉक मार्केट में जाएंगे कहेंगे मुझे ये कंपनी के शेयर्स चाहिए आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज में आपको शेयर लेने के लिए और उसके किसी कंपनी के शेयर बाय करने के लिए उसका मेंबर होना पड़ता है, ठीक है। और मेंबर होने के लिए कुछ सर्टेन क्वालिटीज़ होती हैं जिसके बाद मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसके बाद आपको वो मेंबरशिप मिलती है, तो वो आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जो ब्रोकर्स होते हैं वो मेंबरशिप लेते हैं। तो ज़्यादातर आप किस तरह इन्वेस्टमेंट करेंगे कि आप ब्रोकर के पास जाते हैं और फिर वहाँ से आपकी इन्वेस्टमेंट होती है स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है। तो इस तरह आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इनिशियली जब ये जो स्टॉक्स हैं या गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, इन्वेस्टर को जब ये अपने शेयर सेल करते हैं, ठीक है, तो वो IPO के थ्रू करते हैं। IPO एक प्राइमरी मार्केट है, ठीक है, और जब ये लिस्ट हो जाती है तो फिर स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक मार्केट एक सेकेंडरी मार्केट है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आपको फैसिलिटेट करती है इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ सिक्योरिटीज़ एज वेल एज अदर सिक्योरिटीज़ लाइक पेमेंट ऑफ इनकम एंड डिविडेंड्स। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप कोई TFCs या बॉन्ड्स वगैरह की तरफ जाते हैं तो उसके इशू के टाइम और उसके पर रिडम्पशन के टाइम कि पैसा जब आपने इन्वेस्ट किया है आपको जो इंटरेस्ट पेमेंट मिली है फिर एक मैच्योरिटी डेट के ऊपर आपको सारी प्रिंसिपल अमाउंट वापस आपने उसको लेनी है, तो ये चीज़ें सारी वो स्टॉक एक्सचेंज हैंडल करती है। इसके अलावा अगर आपने कोई शेयर लिया है और उसका रेट बढ़ गया तो जो प्रॉफिट होगा और उसके अलावा जो उसके ऊपर कंपनी डिविडेंड दे रही है, मतलब कंपनी जो प्रॉफिट कर रही है वो अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है, उसकी जो कैलकुलेशन ये भी स्टॉक एक्सचेंज करती है, ठीक है। इन चीज़ों को भी स्टॉक एक्सचेंज देख रही होती है, ठीक है, और ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आपको मिल रही होती हैं, ठीक है। मतलब आपका अकाउंट खुलेगा, आपने कोई शेयर परचेज किया है, ठीक है, और अगर उस कंपनी ने डिविडेंड दिया है तो ऑटोमेटिकली आपके बैंक में वो डिविडेंड चला जाएगा, आपको कहीं अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली स्टॉक एक्सचेंज इन सारी चीज़ों को ये प्रोसेस ऐसा है कि ऑटोमेटिकली आपको ये चीज़ें जारी होती हैं, ठीक है। अच्छा, यूजुअली स्टॉक एक्सचेंज में ये होता है कि एक सेंट्रल इक्वेशन होती है जहाँ आप रिकॉर्ड कीप करते हैं पुराने ज़माने में, ठीक है। तो आजकल के दौर में जब इंटरनेट आया है और ये जो टेक्नोलॉजी आ गई है मोबाइल और ये जो, ठीक है, इस वजह से अब वो पेपर वर्क ख़त्म हो गया है। अब ये सारा सिस्टमाइज हो गया, इलेक्ट्रॉनिकली सारा कुछ डील होता है और इसमें आप जब भी कोई चीज़ ऑर्डर लगाएंगे कि मैंने ये चीज़ खरीदनी है या ये बेचनी है तो आपका फ़ौरन ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। तो आजकल मोबाइल ऐप बन गई हैं, उसी पे आप घर बैठ के ट्रेड या कहीं भी हैं तो आपका इंटरनेट अगर आपके पास है तो आप ट्रेड कर सकते हैं और आपका रिकॉर्ड कीपिंग भी एक इलेक्ट्रॉनिक वे में होती है, ठीक है। एक इदारा है, एक CDC का इदारा है, वहाँ जाके आपका रिकॉर्ड की हो रहा होता है कि आपके पास कितने शेयर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, आपकी होल्डिंग के अंदर। तो इसमें कोई पेपर वर्क इन्वॉल्व नहीं होता। अच्छा, अब रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे आते हैं कि इसका रोल क्या है। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है, एक फेयर ट्रांसपेरेंट एफिशिएंट मार्केट प्लेस प्रोवाइड करती है जहाँ जाके इन्वेस्टर्स या स्टेक होल्डर्स या कंपनीज जाके इन्वेस्टर्स से मिलें, कंपनीज अपना पैसा इकट्ठा करें, अपने शेयर बेचें और इन्वेस्टर को ने अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है कि यार ये कंपनी अच्छी है, मैं इसमें अगर पैसे इन्वेस्ट करूं तो ये इसका रेट बढ़ जाएगा, तो वो अपनी उस सोच के साथ आता है, ठीक है। कंपनी कहती है कि मैंने पैसा इकट्ठा करना है अपने शेयर बेच के, वो पैसा मैंने अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करना है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, तो वो उस चीज़ को देख के ना उसके लिए अपनी विन विन सिचुएशन है। तो ये एक इकोनॉमिकली डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है और जो कंपनी है उस पैसे को यूज़ कर रही है अपने प्रोजेक्ट्स में, तो ऐसे इकोनॉमी ग्रो होती है आपकी, ठीक है। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज का क्या काम हुआ, मॉनिटर एंड प्रोवाइड मार्केट प्लेस फॉर लुकिंग कॉर्पोरेशन। तो ये बात हुई कि एक ऐसी प्लेटफॉर्म देती है जहां कंपनीज आके अपने शेयर बेचती हैं और पैसा इकट्ठा करके अपने प्रोजेक्ट्स या प्रोडक्शन इन्हेंस करने के लिए ये यूज़ करती हैं।
दूसरा ये रोल एज एन इकोनॉमिक बैरोमीटर। जाहिर बात है जब हम स्टॉक मार्केट को देखते हैं आजकल, आप देखें जब भी हालात स्टॉक मार्केट नीचे जा रही हो तो ख़बरों में भी बताते हैं कि आज स्टॉक मार्केट गिर गई, ये पॉलिटिकल इश्यूज थे जिस वजह से स्टॉक मार्केट गिर गई। फिर कोई ऐसी IMF की कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ आती तो स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई। तो ये स्टॉक मार्केट जो है इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बताती है। अगर आपने किसी मुल्क में इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस चेक करना है तो आपको स्टॉक मार्केट को देखना पड़ेगा। तो वहाँ से आपको एक इकोनॉमिक पैरामीटर मिलता है कि यार स्टॉक मार्केट अच्छी है तो शायद मुल्क में अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो ये एक इकोनॉमिक बैरोमीटर भी है। ठीक है, दूसरा ये कि ये वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़। ठीक है, तो वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ भी ये करती हैं स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, जो प्रॉफिटेबल कंपनीज़ हैं उनका एक अलग वैल्यूएशन होती है। ठीक है, तो उससे हमें फिर वैल्यूएशन से उसका जो है वो हमें ईजीली पता चल जाता है इन्वेस्टर्स को। ठीक है कि ये जो प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं उसका एक ख़ास ये जो है वैल्यूएशन में उसको हाई रखा जाता है। ठीक है, फिर ट्रांजैक्शनल सेफ्टी है। ठीक है, ट्रांजैक्शनल सेफ्टी है कि आप जो चीज़ बाय करते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई कोई कंपनी है। ठीक है, आप कोई किसी कंपनी के शेयर परचेज करते हैं तो एक सेफ्टी इस तरह है कि स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी लिस्ट तब भी होती है जब उसकी एक सर्टन हेल्थ हो, मतलब उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ या कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई हुई हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, तभी जाके वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई हुई है। ठीक है, कोई ऐसी फजूल कंपनियों को नहीं स्टॉक मार्केट लिस्ट करती। पहले सारा चेक एंड बैलेंस होता है और उसमें कंपनी की पूरी हेल्थ को जज किया जाता है, उसके पूरे फाइनेंशियल्स को जज किया जाता है, वो एक सर्टन पैरामीटर्स पे उतरती हैं तब जाके उसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट करते हैं। ठीक है, और उसको फिर वो चीज़ें मेंटेन भी करनी पड़ती हैं। आगे जाके अगर वो बैंकरप्ट हो जाती है तो फिर उसको निकाल देते हैं, डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो कंपनी लिस्टेड होती हैं जिसके हम शेयर ले रहे होते हैं तो हमें इतना ज़्यादा डर नहीं होता, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो लिस्ट हुई हुई हैं तो उस पर हम एतबार कर सकते हैं। बाकी कंट्रीब्यूटर टू इकोनॉमिक ग्रोथ बात ऑलरेडी हो गई कि इसको किस तरह ग्रोथ होती है। जारी बात है इन्वेस्टर आ रहा है, अपना कॉन्फिडेंस अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, कंपनी वो पैसा प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर रही है, कंपनी भी ग्रो कर रही है, प्रोजेक्ट से उसको और प्रॉफिट बन रहा है, उस प्रॉफिट से वो शेयर कर रही है जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था इन्वेस्टर्स, तो उसको डिविडेंड मिल रहा है। तो इस तरह इकोनॉमिकली एक ग्रोथ चल पड़ती है। ठीक है, और स्पेकुलेशन मतलब ये कि आपको अगर लगता है कि कोई कंपनी है वो उसका रेट ऊपर जा, ऑफर स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, मतलब ये कि आपको लगता है कोई कंपनी है उसका रेट ऊपर जा सकता है और मैं उसके शेयर लेना चाहता हूँ, तो आपसे कोई पूछ गछ नहीं करेगा, आप चुप करके जाएं, अपना सॉफ्टवेयर खोलें या अपना मोबाइल ऐप खोलें, वहाँ जाके अपना ऑर्डर लगाएं, बाय कर लें। तो आपको कोई इस तरह का नहीं है कि यार ये क्यों है कैसे है, आप इजीली कोई भी चीज़ बाय करना चाहें, किसी भी आपकी रीज़न के तौर पे आप किसी भी कंपनी का शेयर बाय करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। फैसिलिटेट लिक्विडिटी, पहले बात हुई है कि लिक्विडिटी का मतलब है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है ये मेक श्योर करती है कि इस मार्केट के अंदर एफिशिएंटली बायर और सेलर्स मौजूद हों। ठीक है, बायर और सेलर्स को एफिशिएंटली मिलाती है। ठीक है, और लिक्विडिटी मतलब ये कि आप कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो फ़ौरन आपको वो चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, सेलर अवेलेबल होता है। ठीक है, अगर आप किसी कंपनी के शेयर बेचना चाहते हैं तो फ़ौरन कोई बायर मार्केट में अवेलेबल होता है, तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप ये ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो आपको ईजिली आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, बेटर कैपिटल एलोकेशन, जाहिर बात है जब आपने एक इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको एक आइडिया होता है कि कौन सी कंपनी जो है इस मार्केट में जो है ना अच्छा काम कर रही हैं। ठीक है, तो जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज होती हैं उसकी एक लिस्ट सामने आ रही होती है कि यार ये, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ये क्लियर पता चल रहा होता है, इंडेक्स बने हुए हैं। ठीक है, तो उसमें पता चल रहा होता है कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये अच्छा नहीं कर रही। ठीक है, तो एक आगे इस बेस पे एक एलोकेशन होती है। ठीक है, आप उसको उन कंपनीज पे इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि प्रॉफिट कर रही हैं। ठीक है, जो प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं जिनका अपनी बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, उन कंपनीज में आप अपना पैसा डाल सकते हैं। तो आपके पास बहुत सी ऑप्शन होती हैं। ठीक है, तो जो आप देखें जो कंपनीज आजकल इस सीज़न के अंदर या इस साल के अंदर या इस सिचुएशन में प्रॉफिट कर रही हैं अपने बिजनेस से, तो आप चुप करके उनका शेयर बाय कर लें, तो आपकी एक बेटर कैपिटल एलोकेशन हो सकती है, आप लिमिट नहीं हो रहे एक जगह। ठीक है, अच्छा इसके अलावा ये एनकरेज इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, जाहिर बात स्टॉक मार्केट जो है फिर वो आपके पास कुछ सेविंग पड़ी है तो ये एनकरेज करती है आपको कि आओ अकाउंट खुलवाएं और अपनी सेविंग को बजाय बैंक में रखने के आप इसको किसी कंपनी के आप इन्वेस्टमेंट करें और किसी कंपनी का शेयर लें जिसका आपको लगे कि ये आगे फ्यूचर में जाके ठीक ठाक
एक परफॉर्म कर सकती है। उससे क्या होगा, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आगे ग्रो होगी और आपकी सेविंग से आपको, जब आपने इन्वेस्टमेंट की तो आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा आगे। अच्छा, ये मॉनिटरिंग एजेंसी भी है, ठीक है। तो ये देख रही होती है कि कौन सी कंपनी है वो किस तरह चल रही है। अगर कोई कंपनी उसके हालात बल्कि बिल्कुल ख़राब है, मसला चल रहा है, वो अपने फाइनेंशियल्स उसके नहीं संभल रहे, कर्जा चढ़ी जा रहा है उस पर, ठीक है, और उसके हालात थोड़े से ख़राब हो रहे हैं, वो रिक्वायरमेंट से बाहर आ रही है, जो लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं उससे बाहर आ रही है, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसको फिर डिफ़ॉल्ट वाले सिनेरियो में भी ले जाती है। और डिफ़ॉल्ट, पहले उसको डिफ़ॉल्ट काउंटर एक होता है, उसमें डालते हैं, फिर कुछ अर्सा उसको टाइम देते हैं, उसके बाद अगर वो कंपनी बिल्कुल ही फारग है फिर उसको अपने स्टॉक एक्सचेंज से ही निकाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह भी होता है। अच्छा, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं। प्रोडक्ट्स में सबसे जो मेजर है ना, जिसमें आपका सबसे ज़्यादा काम होना है वो है इक्विटी सेगमेंट, ठीक है, रेडी मार्केट, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपने इसमें काम करना है। आपने कोई शेयर, किसी कंपनी के शेयर लेने हैं तो ये इक्विटी सेगमेंट में आपका काम होगा। T+2 इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। और दूसरा आपके पास बिल्स एंड बॉन्ड्स, ये भी प्रोडक्ट होता है, ठीक है, बिल्स एंड बॉन्ड्स, ठीक है। बॉन्ड ये होता है कि आप जो है ना, ये किस्म का लोन होता है, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है कि ये बॉन्ड इशू करती है ताकि वो पैसा इकट्ठा करे इन्वेस्टर से, और एक किस्म का ये एग्रीमेंट होता है, लोन होता है। तो जो पैसा आपका कंपनी लेती है, बॉन्ड इशू करती है और आपसे पैसे लेती है, वो फिर आपको इंटरेस्ट देती है एक टाइमली, ठीक है। और उसका एक मैच्योरिटी डेट होती है, उसके बाद जाके उस मैच्योरिटी डेट तक वो आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है, ठीक है। तो ये बॉन्ड भी इशू करते हैं, जारी बात है, कॉरपोरेशंस और गवर्नमेंट दोनों, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको एज ए प्रोडक्ट इसमें मिलेंगी, ठीक है। फ्यूचर काउंटर, ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है, ठीक है, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी आपको इस मार्केट में मिलेगा, ठीक है। नेगोशिएटेड डील मार्केट, ये भी एक ऑप्शन है, ये भी आपको इधर मिलता है, ठीक है। NDM, ठीक है, कुछ डील्स होती हैं जो हम स्टॉक मार्केट में थ्रू सॉफ्टवेयर नहीं करते, हम अलहदा एक रेट तय करके बायर से, स्टॉक मार्केट से बायर से अपने, जिससे हम कोई शेयर लेना चाहते हैं उससे एक रेट एग्री करके एक डील बना लेते हैं, ठीक है, बिटवीन ब्रोकर कह लें, ठीक है। तो ये एक NDM होती है, ठीक है। इसके थ्रू भी आप इस फैसिलिटी को भी यूज़ कर सकते हैं। फिर रीट है, रियल एस्टेट, ठीक है, रीट है, ठीक है। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है। तो इसमें ये है कि ये भी एक किस्म का स्टॉक की तरह ट्रेड होती है, लेकिन ये जो रीट है ये एक किस्म का रियल एस्टेट का काम होता है, ठीक है। आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो एक इनडायरेक्ट है कि आप शेयर जिस तरह स्टॉक के लेते हैं इसके शेयर्स ले लें, ठीक है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ये किस्म का म्यूचुअल फंड होता है, ठीक है, कि ये आप एक पूल ऑफ मनी होती है, सारे पैसा डालते हैं और वो फिर आगे इन्वेस्टमेंट करते हैं आपके पैसे के अकॉर्डिंग। वो अपने हिसाब से देखते हैं कि कहाँ आपके पैसे को यूटिलाइज़ किया जाए, तो वो लोगों से पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और उस पैसे को वो फिर आगे यूटिलाइज़ करते हैं। स्टॉक मार्केट में करें, उसमें करें, फिक्स इनकम में करें, बॉन्ड्स में करें, जिधर भी करें जहाँ उनको लगे, ठीक है। तो वो उसकी एक पोर्शन बना के उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी ट्रेड होता है, म्यूचुअल फंड तो खैर उस तरह नहीं होता ट्रेड, लेकिन ये आपका एक्सचेंज ट्रेड ETF ये भी ट्रेड होता है इस मार्केट के अंदर। फिर जेम बोर्ड है, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो प्रॉपर बड़ी कंपनी भी नहीं होती, ठीक है, एक इनिशिएटिव होता है, ठीक है। तो छोटी जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं जो अभी प्रॉपर एक कंपनी लेवल पे नहीं हुए होते, तो वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं हो सकते, उनकी वो रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, तो उनको भी एक कुछ स्टार्टअप्स होते हैं या कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो एक ऐसे फेज़ में होते हैं जो होते बड़े अट्रैक्टिव हैं, लेकिन वो मतलब उनको पैसों की ज़रूरत होती है और वो भी पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, और वो तो उनके लिए एक अलग जिम बोर्ड बनाया गया है, वहाँ जाके वो लिस्ट होकर पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। और स्टॉक मार्केट में लिस्ट जब होते हैं तो लोग उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस पर ले सकते हैं शेयर्स। अच्छा, इन्वेस्टर सर्विसेज में सिंपल ये है कि आपको एक ट्रेडिंग की सर्विस देती है कि आपने कोई शेयर लेना है, बेचना है, आप अपना घर बैठ के या मोबाइल से आप कोई भी शेयर ले सकते हैं, बेच सकते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम, किस कंपनी में क्या हो रहा है, क्यों, किस टाइम हो रहा है, ठीक है, उसका क्या रिज़ल्ट आया है, ठीक है, रिजल्ट्स वगैरह। उसके बाद उसकी बोर्ड ऑफ मीटिंग अनाउंस हुई है या उसने कुछ भी मर्जर हुआ है या कोई प्रोजेक्ट या कहीं से कोई भी ऐसी कंपनी की न्यूज़ जो उसके स्टॉक उसके शेयर्स पे अफेक्ट हो सकती है, वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है। मार्केट डाटा फीड, आपको प्रॉपर डाटा मिल रहा होता है,
ठीक है। तो ये आपको स्टॉक एक्सचेंज प्रॉपर डाटा देती है कि आपको डाटा मिल रहा है कि यार किस कंपनी के शेयर का रेट क्या चल रहा है। इसके अलावा इंटरनेट राउटेड ट्रेडिंग सिस्टम, मतलब आपको मोबाइल ऐप मिलती है या आपको सॉफ्टवेयर मिलता है जहां आपको सारी ये चीज़ें मिलती हैं कि सारे रेट आपके सामने ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर जितने भी शेयर्स हैं उसके रेट फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं। आपने जो शेयर लेना है आप अपने मोबाइल से या सॉफ्टवेयर से घर बैठे ही आप उसको ले सकते हैं। तो ऑटोमेटेड ट्रेडिंग ये भी उसी में ही आता है, IRTF, और क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम, इसमें बाद में बात करेंगे, ठीक है। कि आप कोई भी शेयर लेते हैं तो आप जब लेते हैं तो जिससे आप कोई चीज़ बाय करते हैं तो आगे सेलर होता है। अच्छा, पहले जो शेयर होता था उसके नाम पे है जो सेल कर रहा है, अब उससे उठा के आपके नाम पे करना है और आपसे पैसे लेके उसको पकड़ाने हैं। तो इन चीज़ों को क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम कहते हैं। तो ये चीज़ संभालती है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज। इसके ये भी एक लिंक होती है, CDC और NCCPL, दो एक इदारे हैं, उससे लिंक्ड होती है और वहाँ से जाके ये आपका ये चीज़ें कर लेते हैं। उसके अलावा ऑर्डर ड्रिवन सिस्टम, ठीक है, टर्मिनल आपको मिलेगा, ठीक है, ज़ाहिर बात है वो सॉफ्टवेयर जो आपको मिलता है, ठीक है, जिससे आप इजीली स्टॉक मार्केट रेट देख सकते हैं। इसके अलावा कंप्लायंट्स आपकी कोई है तो उसका एक सिस्टम है, ठीक है, ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको सर्विसेज एज ए इन्वेस्टर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपको मिल रही होती हैं। अच्छा, PSX में अगर हम देखें तो इसके अंदर जितनी लिस्टेड कंपनीज़ हैं 2020 में 530 थी, अब ये 2021 में 532 हो गई हैं, ठीक है। तो ये कम या ज़्यादा होती रहती हैं, ठीक है। और लिस्टेड कैपिटल ये जो कंपनीज थी 530, इन्होंने जब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई हैं तो इन्होंने पैसा इकट्ठा जो किया है वो इतना किया है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है मिलियन में, ठीक है, ये अमाउंट है। और फिर कंपनी बढ़ गई, ज़ाहिर बात है 530 थी, अब 532 हो गई, तो उन्होंने जो पैसा इकट्ठा किया है वो ये आपके सामने है, ठीक है। और ट्रेडेड वॉल्यूम, ठीक है, कि जी कितने शेयर ट्रेड हुए, तो 2020 में इतने शेयर ट्रेड हुए, ठीक है, हमारे मार्केट के अंदर, टोटल स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट के अंदर इतने शेयर लोगों ने ख़रीदो फरोख्त की। और 2021 में इतने शेयर्स की लोगों ने ख़रीदो फरोख्त की, ठीक है। अच्छा, ट्रेडिंग वैल्यू, मतलब कि अगर हम पैसे की बात करें कि कितने पैसों का बिज़नेस हुआ, तो 2020 में ये इतने पैसों का बिज़नेस हुआ और 2021 में ये आपके सामने फिगर आ रहा है इतने पैसों का बिज़नेस हुआ, ठीक है। और ये मिलियन में है, ठीक है, मिलियन में, ठीक है, PKR, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम टोटल मार्केट को पैसों में कन्वर्ट कर दें, सारी कंपनीज जो मार्केट के अंदर जो भी लिस्ट हुई हुई हैं उसको हम पैसों की शक्ल दे दें कि इसका एक पैसों के हिसाब से क्या बनता है, ठीक है। तो वो ये बनता है, इसकी अमाउंट इतनी बनती है, ठीक है, 2020 में, और 2021 में इसकी अमाउंट इतनी बनती है। इसके अलावा ये इंडेक्स हैं, इनके रेट सामने आ रहे हैं, इंडेक्स पे भी बात करेंगे या क्या चीज़ होती है। KSE 100 100 पाकिस्तान की टॉप की जो 100 कंपनीज हैं उसको इकट्ठा करके एक ग्राफ बनाया जाता है, उसको KSE 100 कहते हैं। तो उसका है ना एक फिगर होते हैं, उसका एक मतलब उसका एक चल रहा होता है इंडेक्स, ठीक है। तो उसके पॉइंट्स होते हैं, तो ये पॉइंट्स उसके इस टाइम ये थे 2020 में, 2021 में ये थे। इस तरह के टॉप की 30 कंपनियों को इकट्ठा करें तो उसकी परफॉर्मेंस में उसके पॉइंट ये थे और अभी हैं, ठीक है। बाकी कुछ कंपनी नीचे जैसे लिस्ट हुई हैं, ये नीचे आ रही हैं कि 6 लिस्ट हुई हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक मीट लिमिटेड है, TPL ट्रैकर है, आगा इंडस्ट्री लिमिटेड है, पैंथर है, ये लिस्ट हुई हैं, उन्होंने इतना पैसा इकट्ठा किया। ज़ाहिर बात है स्टॉक मार्केट में मैंने आपको बताया कि जब लिस्ट होती हैं तो अपने शेयर बेचती हैं, ज़ाहिर बात है जब शेयर देंगी तो लोगों से पैसा लेंगी, वो पैसा इकट्ठा होता है, वो इन्होंने इतना किया, ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, अब कंपनीज जो है ना, जो सेम टाइप की कंपनीज होती है ना, उसका फिर एक सेक्टर बना दिया जाता है। जैसे सीमेंट की कंपनीज है, फौजी सीमेंट है, ठीक है, इस तरह DG खान सीमेंट है, चिराट सीमेंट है, तो इसकी एक सेक्टर बना दिया सीमेंट सेक्टर। अब बैंक है, हबीब बैंक है, MCB है, ठीक है, सिल्क बैंक है, इसका एक सेक्टर बना दिया बैंक सेक्टर। ठीक, ऑटो में जी है, ठीक है, एटलस होंडा और ये जो है साजगार, इसका बना दिया है ऑटो सेक्टर। तो इस तरह सेक्टर्स बना दिए, 35 किस्म के सेक्टर हैं, ठीक है, 35 सेक्टर बनते हैं। तो ये आप देख लें, लीजिंग कंपनीज, बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, इंश्योरेंस, रियल स्टेट्स, टेक्सटाइल,
इसके अलावा शुगर, सीमेंट, टोबैको, रिफाइनरी, ठीक है, ये सारे सेक्टर्स हैं, फर्टिलाइज़र, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट, केमिकल, ठीक है। तो इसके अंदर हर सेक्टर के अंदर जो कंपनीज़ हैं वो आपके सामने ये आ रही हैं, ठीक है। इसमें जो प्रॉफिट जो कंपनियां नॉर्मली जो रिजल्ट्स देती हैं वो आपके सामने आ रही हैं, ठीक है। और जो इनमें प्रॉफिट कर रही हैं, जो प्रॉफिट देती हैं, ठीक है, वो जो कंपनीज जो प्रॉफिट देती हैं वो आपके सामने आ रही हैं कि डिविडेंड पेइंग जो कंपनी प्रॉफिट में है और वो आपको ज़्यादातर प्रॉफिट देती हैं वो कितनी कंपनीज हैं, तो वो लिस्ट आपके सामने आ रही है, ठीक है। इसके अलावा जो प्रॉफिट तो कर रही हैं लेकिन डिविडेंड नहीं देती वो आपके सामने आ रही हैं, ठीक है। और डिविडेंड वगैरह नहीं देती, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट वगैरह कर रही हैं वो आपके सामने आ रही हैं, ठीक है। इस तरह जो लॉस वाली कंपनीज हैं वो कितनी हैं वो एक एक, एक ये इन्होंने एक बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके सामने एक स्टैट्स आ रहे हैं। अच्छा, ब्रोकर इस मार्केट के अंदर टोटल 282 हैं, 45 इस्लामाबाद से हैं, 80 जो हैं लाहौर से हैं और 158 जो हैं कराची से। टोटल एक 282 ब्रोकर हैं, ठीक है, इस मार्केट के अंदर, ठीक है। काम ज़्यादा होते रहते हैं, मार्केट के हालात अगर बुरे चल रहे हैं तो कुछ ब्रोकर जो है ना वो फिर ख़त्म हो जाते हैं, तो ये रेशो ऊपर नीचे होती है। जब मार्केट ठीक चल रही होती है तो कुछ ब्रोकर और ऐड हो जाते हैं, तो ये ऊपर नीचे रेशो इनकी रहती है। अच्छा, मार्केट इंडेक्स, ठीक है। मार्केट अगर आपसे कोई पूछे कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है तो आप कहेंगे हबीब बैंक ऊपर जा रहा है, MCB नीचे जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा फौजी सीमेंट नीचे जा रहा है, तो एक बात नहीं हो पाएगी, ठीक है, कि स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस बताओ ओवरऑल क्या चल रही है। तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस के लिए इंडेक्स बनाया जाता है, ठीक है। और इंडेक्स बताता है, अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो हम कहते हैं स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। और इंडेक्स नीचे जा रहा है तो हम कहते हैं स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ये नीचे जा रही है। तो इंडेक्स बेसिकली क्या करता है, मार्केट को डिस्क्राइब करता है, और ये एक किस्म का एक मयरमेंट मतलब है, स्टॉक मार्केट के सेक्शन को एक मयरमेंट आप कह सकते हैं, ठीक है। उसको मयर करने के लिए या उसका एक बेंचमार्क सेट करने के लिए आपको दिखाया जाता है, ठीक है। अब ये सारे इंडेक्सेस हैं, अगर पाकिस्तान की टॉप के 100 कंपनीज़ हैं वो इकट्ठा कर लें, उसको एक ग्राफ बना लें, तो KSE 100 है, इस तरह टॉप की 30 जो है वो KSE 30 है, KMI 30 है, कराची मीज़ान इंडेक्स, इस तरह कराची मीज़ान इंडेक्स, ऑल शेयर इंडेक्स है। डिविडेंड वाली जो टॉप 20 कंपनीज़ हैं उसका एक इंडेक्स बनाया गया। तो इसी तरह ये सारे इंडेक्सेस हैं, तो ये अपने अपने ना डिफरेंट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये इंडेक्स बनाए गए हैं, ठीक है, ठीक है। और उसको इकट्ठा करके अब जो डिविडेंड कंपनीज देती हैं टॉप की 20 जो सही प्रॉफिट कमाती हैं और फिर लोगों को प्रॉफिट समाती हैं, देती हैं, शेयर करती हैं, वो 20 कंपनियों का इकट्ठा एक डिविडेंड जो इकट्ठा करके इंडेक्स बनाया गया। तो इस तरह सारी कंपनियों को मिला दें स्टॉक मार्केट, तो ऑल शेयर इंडेक्स मतलब पूरी स्टॉक मार्केट के अंदर सारी कंपनीज को मिला दें तो एक जो इंडेक्स है उसको ऑल शेयर इंडेक्स कहें। तो इस तरह इंडेक्स खड़े किए हुए हैं। लेकिन हमारी मार्केट के अंदर, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर कोई पूछे कि आज स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म हुई, आज हम देखते हैं KSE 100 को। ये जो आप ख़बरों में सुनते हैं कि ये KSE पाकिस्तान स्टॉक मार्केट आज 40,200 के लेवल से ऊपर चली गई, प्लस 234 पॉइंट प्लस रही या इतना माइनस रही, ये सारा जो पॉइंटें, ये जो पॉइंट्स हैं ये KSE 100 के होते हैं। तो हमारी मार्केट को अगर कोई पूछे तो हमने KSE 100 को देखना होता है कि ये कैसा परफॉर्म कर रही है। ये हमारी मार्केट का इंडेक्स है, ठीक, KSE 100, ठीक है। बाकी आप देखना चाहें तो देख लें, लेकिन KSE 100 हम नॉर्मली लेते हैं मार्केट को जज करने के लिए कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है। तो ये बेसिकली हमारा प्रिंसिपल इंडेक्स है, मेन इंडेक्स है, ठीक है। अच्छा, आप स्टॉक मार्केट में जाएंगे तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बस इस तरह का आपको एक टर्मिनल मिलेगा, ठीक है। आप अपना आपको एक वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ एक डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो एक ऐसा अकाउंट ओपनिंग के बाद तो ये एक आप जब लॉगिन करेंगे, ठीक है, तो आपको इस तरह का एक सॉफ्टवेयर मिलेगा। ये सारी कंपनियों के जो है ना रेट आ रहे होते हैं, ठीक है। और आप किसी भी कंपनी को बाय या सेल यहाँ से क्लिक करेंगे, ये ऊपर B का बटन है, यहाँ दबाएंगे तो वो बाय आप कर सकते हैं और S दबाएंगे तो सेल कर सकते हैं। इंडेक्स जो है अभी चल रहा होता है इधर, ये कितना चल रहा है अभी इस टाइम ये इंडेक्स चल रहा है 45,860, ठीक है। तो ये इस टाइम इंडेक्स जो है आपका इस बोर्ड के ऊपर है, ये इसकी करंट पॉइंट्स करंट वैल्यू है और ये प्लस 263 पॉइंट अभी इस टाइम पॉजिटिव में जा रहा है, ठीक है, 0.58%। तो ये उस दिन जिस दिन ये स्क्रीनशॉट बना है
उस दिन ये परफॉर्मेंस है मार्केट की। देखो ओवरऑल स्टॉक्स कुछ ऊपर है कुछ नीचे हैं, लेकिन कलेक्टिवली मार्केट ठीक ही परफॉर्म कर रही है, इससे लग रहा है। ठीक है, बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं स्टॉक मार्केट की वेबसाइट भी उसके बाद उसके अंदर कंपनीज कौन कौन सी हैं, ब्रोकर्स की लिस्ट वगैरह, नोटिसेस वगैरह, इंडेक्सेस वगैरह, सेक्टर्स वगैरह। तो ये चीज़ें ज़रा देखते हैं, इस तरफ भी जाते हैं। ये स्टॉक मार्केट की वेबसाइट है जी, www.psx.com.pk, ये स्टॉक मार्केट की वेबसाइट है। तो इस पर आपको सब कुछ मिलेगा। अब नीचे इसको स्क्रॉल करें तो आपको ये स्टॉक मार्केट की एक्टिविटी बता रहा है कि आज स्टॉक मार्केट जो है इस टाइम ये इसका जो है सस्पेंडेड है, मतलब अभी तो ऑफ ही है ना, ज़ाहिर बात है मैं जिस टाइम वीडियो बना रहा हूँ तो। और इस टाइम इसका जो रेट है वो ये चल रहा है 39,942, और इतना इसका जो है आज चेंज रही आज के दिन में। ठीक है, जब ये मार्केट ऑन थी दिन को। ठीक है, और इसके अलावा इसमें हाई ये लगा 40,440 और लो ये लगा 39,922। आज इतने शेयर्स की ट्रेडिंग हुई, वॉल्यूम बताता है कि इतने शेयर्स आज ट्रेड हुए। ठीक है, ये आपके सामने है। ठीक है, और आज इतने पैसों का बिजनेस हुआ, ये नीचे सारे पैसे आ रहे हैं, आप ये गिन लें आप, मिलियन जितने भी बिलियन बन रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आज जो टॉप जो शेयर्स थे जिनमें काम हुआ है वो WTL है, वर्ल्ड टेलीकॉम। ठीक है, टेली में काम हुआ TPLP। ठीक है, पेल। ठीक है, FCCL, फौजी सीमर, GGL, गनी गिलास और TRG पाकिस्तान, इसमें ज़्यादातर आज काम देखा गया है। ठीक है, मार्केट के अंदर। ठीक है, और ये सारे अब आप वेबसाइट देखें तो सारी चीज़ें आपको इधर मिल जाती हैं। ठीक है, एक उसके अलावा ये आपको ये PPL है, ये शेयर्स ऊपर नीचे हो रहे हैं उसकी ये स्ट्रिप आपके सामने ऊपर नीचे हो रही है। ठीक है, ये स्क्रोल हो रही है। तो ATL अटक रिफाइनरी है, इसका ये रेट है, आज इतना नीचे गया। ठीक है, तो ये इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये सारे कंपनीज़ के रेट्स हैं। ठीक है, तो जो आज के दिन जो परफॉर्मेंस हुई है उसकी। अच्छा, स्टॉक मार्केट के अंदर हमने देखा था कि 530 से 532 कंपनीज़ हैं। ठीक है, जो लिस्ट हुई हैं वो कहाँ हैं, वो ये हैं, ये सारी कंपनीज़ हैं। ठीक है, आप इधर 1 2 3 नीचे करते जाएं तो आपको सारी कंपनीज़ खुलती जाएंगी। तो ये आप देख लें, ये सारी कंपनीज़ हैं अब। ठीक है, 786 इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, इलाहाबाद शुगर मिल्स लिमिटेड है, लाइट बैंक है, अबाउट लैब है, अल्फला कंज्यूमर ETF है। ETF भी मैंने आपको बताया इसमें लिस्ट हुआ होता है। अटक सीमेंट पाकिस्तान लिमिटेड है। ठीक है, इसके अलावा ये सारी आपके साथ आगा स्टील लिमिटेड है, स्क्री जनरल इंश्योरेंस को लिमिटेड है। ये सारी चीज़ें आप देख लें, पूरी लिस्ट है वो 500-600 कंपनीज़ की, ये आपको इधर मिल जाएगी। और ये किस सेक्टर से ताल्लुक़ रखती हैं कंपनीज़, किस टाइप की कंपनीज़ हैं, ये आपको सेक्टर से मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कितने शेयर इसके इन्होंने इधर मार्केट में छोड़े, टोटल इनके शेयर्स कितने हैं वो ये हैं। और मार्केट में फ्री फ्लोट का मतलब होता है कितने शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। ठीक है, मतलब मार्केट में कितने शेयर्स अवेलेबल हैं उसके एज ए ट्रेडेबल, तो वो आपके फ्री फ्लोट में आता है, तो वो आपका ये आ रहा है। ठीक है, इतने शेयर्स कॉमन इन्वेस्टर्स के पास इस टाइम हैं इस कंपनी के, जो नॉर्मली ट्रेड हुआ करते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी इनकी कितनी है। ठीक है, और ये किस किस इंडेक्स में आती हैं तो वो भी आपके सामने इधर आ रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इधर मिल जाएगी। ठीक है, वेबसाइट के ऊपर। उसके अलावा इस स्टॉक मार्केट में ज़ाहिर बात है इन्होंने इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी है। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऐसे ही होता है जैसे ये साइट के अंदर ये सारी कंपनी के वाले से कोई भी ख़बर है, कोई मसला मसाइल को ख़बर, कोई किसी ने कोई रिज़ल्ट दिया है, ठीक है, या किसी ने अनाउंसमेंट की है, या कोई डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है, या बोर्ड मीटिंग है, या कोई एनुअल जनरल मीटिंग है, या कोई ऐसा ठीक है, कोई कुछ भी ऐसा कंपनी के मुतालिक है जो स्टॉक मार्केट में एक उसका इफ़ेक्ट डाल सकता है, जो स्टॉक मार्केट ने बताया हुआ है कई चीज़ें आपने हमारी वेबसाइट पे हमें बतानी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इधर मिलती है। ठीक है, तो वो आप अनाउंसमेंट टाइप पे जाएंगे तो जो इन्फॉर्मेशन कंपनी की तरफ से भी चाहिए वो मिल जाएगी। SCCP, CDC, NCCPL, स्टॉक मार्केट जो नोटिस भेज रही है, ये सारे जो है ना इन्फॉर्मेशन ये आपको इस जगह से मिल जाएंगी। तो ये इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है ना इस वेबसाइट पे है, ये आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ आप जाएंगे, ये PDF पे क्लिक करेंगे तो आपको फ़ाइल खुल जाएगी। ठीक है, फ़र्ज़ करें ये जो है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर है, तो आप PDF पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगी फ़ाइल। ठीक है, तो कौन है जी, ये सारी डिटेल आ जाएंगी। फिर इसके अलावा सारे रिजल्ट्स वगैरह, ठीक है, बोर्ड में, ठीक है, वो आपको इधर मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा सर्च भी कर सकते हैं आप कोई डेट वगैरह डाल के। ठीक है,
अच्छा, उसके अलावा ये है कि इस ब्रोकर्स कितने हैं, कौन कौन से हैं? वैसे 282 ब्रोकर्स हमने बताए थे, उनकी लिस्ट बताओ। उनकी लिस्ट ये पड़ी है जी स्टॉक मार्केट में, ये सारे ब्रोकर्स हैं। ABM सिक्योरिटीज़, एक AHKD सिक्योरिटीज़, AHM सिक्योरिटी, ये सारे आप देख लें, ठीक है। ये सारे इनके कोड वगैरह, इनकी लोकेशन, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ETC सब कुछ इधर ही है, ठीक है, ठीक है। तो आपने स्टॉक मार्केट में काम करना है तो आपको खुद नहीं जाना स्टॉक मार्केट में कि मैं जी स्टॉक मार्केट में पैसे उठा के ले जाऊं तो मैं ना उधर फिर इन्वेस्ट करूंगा, ऐसे नहीं है। पहले आपने ब्रोकर में अकाउंट खुलवाना होता है। ब्रोकर आप बेफिक्र रहें, आप मुझसे रब्ता करें, आपको अच्छे ब्रोकर में अकाउंट खुलवा देंगे। डायरेक्ट घर बैठ के अकाउंट नहीं खुलता, ये आपको किसी एजेंट से के थ्रू खुलवाना पड़ता है, ठीक है। इसमें बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ठीक है। तो अगर किसी ने अकाउंट खुलवाना है तो रब्ता करें, अकाउंट वगैरह खुल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, तो आपको अच्छे ब्रोकर्स में अच्छा जो ब्रोकर है इस टाइम, ठीक है, और उसमें आपको फिर अकाउंट खुलवा देंगे और आपको जो भी असिस्टेंस या हेल्प चाहिए वो भी मिल जाएगी। तो ये सारे ब्रोकर्स हैं, ठीक है, ये देख लें आप। और इसके अलावा इंडेक्स कौन कौन से हैं, तो ये सारे वो इंडेक्स थे जो हमारी पूरी लिस्ट बनी हुई थी। हमने पहले भी आपको बताया था कि KSE 100 जो ये टॉप पे होता है, सबसे ज़्यादा रिकग्नाइज्ड ये वाला इंडेक्स है, ठीक है। और यही मार्केट के 85% जो है ना मार्केट को होल्ड करता है कि इसी की बेस पे हम मार्केट को देखते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है नीचे। तो ये सारा आप देख लें, यहाँ सारे इंडेक्स हैं, वो क्यों बने, कैसे बने, ठीक है। आप इसके ब्रोचर में देख सकते हैं, रिकम्पोजिशन ऑफ इंडेक्स पे क्लिक करेंगे तो सारा आ जाएगा कि कैसे बना, इसमें क्या फार्मूला लगा, इंडेक्स कैसे इन्होंने बनाया है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन इधर आपको मौजूद है, ठीक है। तो ये सारे इंडेक्स का जो है ना, अब फ़र्ज़ करें ये है, इसका आप इधर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, कि इसमें कौन कौन सी कंपनीज़ हैं और वो किस तरह उनको जज किया गया, ठीक है। ये पूरी फाइल के अंदर आपको आ जाएंगे। तो ये ठीक है, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारा पता चल जाएगा कि ये कंपनीज़ कैसे इन्होंने इंडेक्स बनाया है, कौन सी कंपनीज़ इसके अंदर आई और फिर उसको किस तरह बना के इन्होंने इंडेक्स खड़ा किया है, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद रिकम्पोजिशन ऑफ, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस टाइम कौन कौन सी 100 कंपनीज इस इंडेक्स के अंदर लिस्ट कर रही हैं। तो ये वो 100 कंपनीज हैं जो इस टाइम 3 अप्रैल 2023 इस टाइम ये 100 कंपनीज इस इंडेक्स के अंदर हैं, जिसको इकट्ठा करके स्टॉक मार्केट का इंडेक्स बनाया गया KSE 100 का, समझ आई। और ये किन किन सेक्टर्स की हैं वो भी ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये वो कंपनीज हैं जिनको इकट्ठा किया गया, 100 कंपनीज हैं, इनके सारे जो रेट्स हैं इनको किसी फार्मूले के तहत इकट्ठा करके फिर एक पॉइंट बनाया गया, ठीक है। तो वो पॉइंट ये चल रहा है, ये चल रहा है KSE 100 का जो है वो रेट वो ये चल रहा है। अभी इस टाइम जो है कितना है जी, 39,942। तो 100 कंपनी जो मैंने आपको भी दिखाई हैं लिस्ट, उसको इकट्ठा करके एक इंडेक्स बनाया गया और उसके ये पॉइंट्स अभी बन रहे हैं, ठीक है। और ये ऊपर नीचे हो रहा होता है, यही इसका परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है हमारी मार्केट का, ठीक है। तो इस तरह आप जो है, ठीक है, इस तरह ये सारे इंडेक्स इनके इसके अंदर कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, ठीक है, वो सारी आपको लिस्ट इधर रिकम्पोजिशन से मिल जाएगी और ये किस तरह बने ये आपको ऊपर ब्रोशर से मिल जाएगा। तो इस तरह आप एक्सेस कर सकते हैं। बहुत डिटेल में नहीं जाते कि ये किस तरह बने, क्यों बने, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप स्टॉक मार्केट में जाएं और ये PSX डाटा पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जब आप खोलेंगे तो आपको और मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है ना, डाटा वगैरह सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। कि ये अब KSE 100 जो अभी हमने बात की उसका रेट ये चल रहा है, ये इस टाइम यहाँ से ओपन हुआ, नीचे गया उस और ये यहाँ क्लोज़ हुआ, ठीक है। ये इसका हाई था 40,440, लो था, फिर इसके बाद इतने शेयर ट्रेड हुए आज के दिन में, ठीक है। प्रीवियस ये थी सालाना उसका 2.4% का है चेंज, ठीक है, एक साल का, ठीक है। और उसके अलावा जो है वीकली रेंज उसकी ये है, डेली रेंज ये है, तो ये चीज़ें आपको इधर मिल जाएंगी। उसके अलावा नीचे, ठीक है, आज सबसे ज़्यादा कंपनीज़ के किन किन कंपनीज़ के रेट्स ऊपर बढ़े, किन किन कंपनीज़ के रेट बहुत गिरे, वो टॉप एडवांसर्स और टॉप डिक्लाइनर्स में आ जाएगा। आज सबसे ज़्यादा शेयर्स किस किस कंपनी के ख़रीदे या बेचे गए, वो ये कंपनीज़ हैं, ठीक है। वर्ल्ड टेलीकॉम है जी, टेलीकार्ड लिमिटेड है, TPL प्रॉपर्टीज़ है, पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड है, फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड है, वानी ग्लोबल होल्डिंग लिमिटेड है, TRG पाकिस्तान है। तो ये सारी कंपनीज़ हैं जिनके आपने किए, ठीक है।
इसके अलावा ये डेप्ट मार्केट की परफॉर्मेंस ये इधर आ रही होती है, फिर इसके अलावा ये रेट वगैरह सारे आ रहे होते हैं, तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। बाकी मज़ीद अगर आपने देखनी है तो आप मार्केट समरी का ये psx.com.p मार्केट समरी ये खोलेंगे तो सारा डाटा ही आ जाएगा कि आज 89 कंपनीज के रेट बढ़े, 200 कंपनीज के रेट गिरे, 19 अनचेंज रही टोटल, ठीक है। और इसके अलावा इतनी ट्रेडें हुई, इतने लोगों ने डीलें लगाई, 38,489 ने, इतना बिजनेस हुआ आज के दिन में ये वैल्यू, ठीक है। और इतने शेयर्स की ट्रेडिंग हुई 40, ये जो आपके सामने फिगर आ रहा है, ठीक है। सस्पेंडेड का मतलब है कि मैं अभी इस टाइम रात को वीडियो बना रहा हूँ तो ये 3:30 बजे तक मार्केट उसके बाद बंद हो जाती है, ठीक है। और ये सारे इंडेक्स के जो है ना पॉइंट आ रहे हैं, KSE 100 हम देखते हैं, लेकिन बाकी इंडेक्स का भी पॉइंट सामने आपके आ रहे हैं। अब किस कंपनी में क्या क्या हुआ, कौन सा रेट कब खुला, कब उसका लो लगा, हाई लगा, अभी रेट क्या है, और ये आज कितना गिरा, कितना काम हुआ, वो सारा इधर आ रहा है भाई जी, ठीक है। ये आपके सामने ऑटोमोबाइल असेंबलर जो है ना, ये आपके सामने ये सारा आ रहा है। तो ये ऑटोमोबाइल का है, फिर ऑटोमोबाइल पार्ट्स का है, फिर केबल का है, ये सारी कंपनीज़ हैं जो इस सेक्टर के अंदर है। एटलस बैटरी, लेक्साइड पाकिस्तान, इस तरह आप ये नीचे करते जाएं तो ये सारी केमिकल में, ये सारी एग्रीटेक लिमिटेड, बर्गर पेंट्स, तो ये सारे उनके रेट्स और ये एसोसिएटेड सारा जो है ना, हर सेक्टर की जितनी भी कंपनीज़ हैं उनके जो भी हुआ ये सारा डाटा आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। वैसे तो ये आप जब काम करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली मोबाइल पे भी ये डाटा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे रेट्स इधर आ रहे होते हैं, ठीक है। और बस यही थी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसके अलावा जिम बोर्ड है, इसका भी है, ये जिम बोर्ड में भी आपको पाक एग्रो पैकिंग लिमिटेड, तो ये एक जो इनिशिएटिव है इसका भी आपको इधर मिल रहा है। जिम बोर्ड में ज़्यादा नहीं कंपनीज होती, ज़्यादातर आपको मेन मार्केट में मिलेगी, ज़्यादातर काम आपको इधर स्टॉक मार्केट का ही मिलेगा। ये जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं ना, जैसे हमने बताया फ्यूचर, तो उसमें 10% लोग जो मार्जिन पे काम करते हैं वो करते हैं, ठीक है। तो बाकी दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें कम काम होता है, ज़्यादातर रेगुलर में काम होता है, नॉर्मल जिस तरह आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, कोई शेयर करते हैं और फिर उस कंपनी के शेयर बेचते हैं, यही काम होता है ज़्यादातर 90%। बाकी कॉम्प्लिकेशन आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या है। अभी आप बिल्कुल बेसिक हैं तो आपको बिल्कुल मैं बेसिक हिसाब से ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो दैट्स इट, ये था स्टॉक मार्केट का फ़िलहाल सिंपल। सो ये वेबसाइट है, ठीक है, आप जाएँ इसको खोलें, आगे पीछे देखें सब कुछ, ठीक है। और बाकी सारे लिंक्स वगैरह भी मैंने दे दिए थे। दैट्स इट, थैंक यू, खुदा हाफिज़।